बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने जहां अपनी तैयारी तेज कर दी है, वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी गतिविधियां तेज करते हुए कई छोटे बड़े दलों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इस कदम से खासकर छोटे दलों को लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी को उनका पुराना चिन्ह नाविक के साथ नाव फिर से मिल गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को लेडीज पर चिन्ह दिया गया था, लेकिन अब पार्टी की मांग पर आयोग ने नाव वाला चिन्ह पुनः आवंटित कर दिया है। मुकेश सहनी ने इसे अपने समुदाय की भावनाओं से जुड़ा बताते हुए स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह चिन्ह मल्लाह, निषाद और मछुआरा समुदाय की पहचान और संघर्ष का प्रतीक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी उनका पुराना चिन्ह गैस सिलेंडर स्थायी रूप से मिला है। रालोमो एनडीए का हिस्सा है और पार्टी का कोयरी कुशवाहा समुदाय में मजबूत आधार भी है। कुशवाहा का कहना है कि यह चिन्ह घरेलू मुद्दों और रसोई से जुड़ी आमजन की समस्याओं की ओर पार्टी की प्राथमिकता का प्रतीक है। रालोमो इस चिन्ह के साथ राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को स्कूल बैग चिन्ह मिला है, जो शिक्षा और विकास का प्रतीक माना जा रहा है। यह चिन्ह पहले भी अस्थायी रूप से मिला था, लेकिन अब इसे स्थायी रूप से पार्टी से जोड़ा गया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जन स्वराज का फोकस शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक पारदर्शिता पर है। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग सितंबर-अक्टूबर 2025 के बीच चुनाव करवाने की योजना पर काम कर रहा है। आयोग ने मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 29 अक्टूबर से विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण के तहत चलेगी। इसमें नए मतदाता जोड़े जाएंगे और सूची को फिर से तैयार किया जाएगा। बिहार की राजनीति में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक और जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच पारंपरिक लड़ाई है, वहीं तीसरे मोर्चे के रूप में जन स्वराज पार्टी अपनी स्वतंत्रता रणनीति के तहत उभर रही है। प्रशांत किशोर किसी गठबंधन में शामिल न होकर अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक समीकरण रोचक हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 केवल दलों की रणनीति लड़ाई नहीं है, बल्कि यह राज्य की जनता के लिए एक बड़ा अवसर है अपने भविष्य, विकास और नेतृत्व के विकल्प को चुनने का। चुनाव चिन्ह के आवंटन ने दलों की पहचान को एक नया आयाम दिया है और जनता को अपने प्रतिनिधियों की पहचान कराने का एक सशक्त माध्यम भी। आगामी चुनाव सिर्फ सियासी नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की नई पटकथा लिखने की संभावनाओं से भी भरा है। आप क्या सोचते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ बिहार झारखंड के साथ बने रहे।